नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे हैं, खुश हैं? वैसे तो सारी दुनिया में कोई खुश है नहीं। साथियों, मैं अपने इस चैनल में काफ़ी सारे आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से रिलेटेड कई सारी वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूं और उसी के बारे में जानकारी शेयर करता रहता हूं। साथियों, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है। हमने सोचा इस सोशल मीडिया में जो है, तो वैसे तो बहुत सारे लोग हैं बताने वाले, लेकिन सच्चाई बताने वाले बहुत कम लोग हैं। ठीक है, अब आप ये मत समझिएगा कि मैं अपने आप को ये बोल रहा हूँ कि मतलब मेरे अंदर कोई ऐसा अहंकार है। नहीं, अहंकार नहीं है, लेकिन क्या करूँ, सच्चाई तो हमारे पास है तो हम ही बताएंगे ना, कौन बताएगा। ठीक है, ब्रह्मा कुमारियाँ तो बता नहीं पाएंगी, जिनके पास खुद भी दिमाग नहीं है। भले बड़े बड़े पैसा कमाने वाले हैं, बड़े बड़े पदों में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, भगवान को तो गरीब लोग ही पसंद है। ठीक है, छोटे लोग पसंद है। कुल मिला के गरीब या अमीर से मतलब नहीं है, भगवान को ऐसे लोग पसंद है जिनकी बुद्धि में अहंकार नहीं है किसी भी चीज़ का। ठीक है ना, जिसके पास अहंकार है तो वो चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आपने एक अभी पूरी दुनिया में एक फेमस संस्था है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये संस्था में बड़े बड़े दीदी दादियाँ, अरे बाप रे, इनके सामने तो किसी की चलती ही नहीं है। ये किसी भी राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, एमएलए को, एमपी को या किसी भी बड़े बिजनेसमैन को यूं ही चुटकी में हैंडल कर लेती हैं। ठीक है, और इनके सामने बात करने जाओ ना, अगर इनको कुछ सच्चाई बताओ ना, तो ये ऐसे करेंगी, तुम मुझे बताओगे, तुम मुझे सिखाओगे कि मैं मतलब ज्ञान में कैसे चलना चाहिए या भगवान कहाँ है। मैं तो मिली हुई हूँ, मैं तो साकार में, मैं तो पहले ही मिल चुकी हूँ, तुम तो पीछे आए हो। अभी इनको पता नहीं है कि गुप्त रूप में भगवान कहाँ है, कौन है, किस रूप में है, क्या कर रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, या कैसा मतलब उनका नई दुनिया बनाने का कार्य चल रहा है। कुछ भी पता नहीं इन मूर्ख ब्रह्मा कुमार कुमारियों को। साथियों, कुछ ब्रह्मा कुमार कुमारी नाराज भी हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम नाराज हो जाओ, खुश रहो हमसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो सच्चाई को मानने वाले हैं ही नहीं, वो हैं सब रावण संप्रदाय। ठीक है, बाबा मुरलियों में कितनी सारी बातें बोलते रहते हैं, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। पैसा है जब तक, बढ़िया बढ़िया महल हैं, बढ़िया बढ़िया मर्सिडीज़ गाड़ियाँ हैं, फॉर्चूनर। ठीक है, और गाड़ियों का नाम भी ससुरा पता नहीं, कम पढ़ा लिखा हूँ, पता नहीं चलता, थोड़ा सा गाँवड़े का छोरा हूँ, मुझे भी नहीं पता चलता कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, मज़ा बहुत आता है। हेलीकॉप्टर, प्लेन स्लेन ऊपर ऊपर उड़ते हैं। ठीक है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। बाबा कहते हैं अभी के समय में सबसे ज़्यादा भाग्यशाली, सौभाग्यशाली अगर कोई है तो वो है चैतन्य शिव बाबा, जिसे कि भारतीय उसमें शास्त्रों में या भारतीय जितने भी धर्म ग्रंथ हैं या सनातन धर्म या हिंदू धर्मों में, भारत के लोगों में जिनकी महिमा अपरंपार है, ऐसा कोई धर्मशास्त्र नहीं होगा या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कि उनकी महिमा ना करता हो। मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा। ठीक है, भक्ति मार्ग में उनके नाम तो अब उनके नाम की महिमा बहुत ज़्यादा है। उनका नाम है शिव शंकर भोलानाथ, अमरनाथ, पशुपतनाथ, वैद्यनाथ, भूतनाथ, मतलब सबके नाथ है भैया। उनके उनके जैसे तो कोई है, उनकी महिमा करने के लिए हम मनुष्यों के पास बिल्कुल शब्द नहीं रहता। ठीक है, लेकिन सोचिए दोस्तों, जिन अमरनाथ, पशुपतनाथ, भोलेनाथ, जिनकी पूजा के लिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, कितना दूर दूर लोग जाते हैं, कितना उनको याद किया जाता है, घर घर में मंदिर बनाए जाते हैं, घर घर में उनकी पूजा होती है। ऐसा कोई पुस्तक नहीं, ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं, ऐसा कोई साधु संत महात्मा नहीं, ऐसा कोई भी इस संसार का व्यक्ति नहीं, हवा नहीं, पानी नहीं, प्रकृति नहीं, संसार की 10 दिशाएं, ऐसी कोई भी मतलब चीज़ नहीं जो उनकी महिमा करने से पीछे हटता हो। सब उनकी महिमा करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व अगर मनुष्य रूप में, मनुष्य धरती पर साकार में या साधारण रूप में आ जाए तो कितनी खुशी की बात है। अगर ये संदेश किसी को बताया जाए तो काफ़ी सारे लोग तो सुनते ही नहीं हैं। सुनना क्यों, ज़रूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि थोड़ा दुख कम पड़ रहा है। अभी तो दुख जैसे ही बढ़ेगा तो समझ में आएगा कि कोई बताता था या कोई बताते थे
कि भगवान आया हुआ है, लेकिन हम सुनते नहीं थे। साथियों, मैं इशारा किस तरफ कर रहा हूँ ये भी समझने की कोशिश कीजिए। हम सब भगवान के बच्चे, जो कि हम लोगों ने भगवान को पहचान लिया, ठीक ना, जान लिया, और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि पूरा चल नहीं पा रहे हैं, हम भी नहीं चल पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको जितना हम समझते हैं ना उतना ही हम चल पाएंगे। फिर भी जितना भी हम चल पा रहे हैं, उनको हम जितना भी सहयोग कर पा रहे हैं, किनको, जो अभी भगवान आया हुआ है उनके हम बने, उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलने लग पड़े और उनके हम आदेश का पालन करने लग पड़े। उनका ही आदेश है कि मैं आया हुआ हूँ, मतलब भगवान जो है ना वो आया हुआ है, तो मेरे संदेश को तुम घर घर तक पहुँचाओ, हर मनुष्य आत्मा तक पहुँचाओ। कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास संदेश नहीं पहुँचा, छूट गया, तो अंतिम में जब विनाश होगा, जब मरने लगेंगे, हाय हाय करने लगेंगे, पूरा भयंकर हाहाकार मचेगा, तब वो मनुष्य आत्मा ये ना कहे कि भाई मुझे किसी ने ये नहीं बताया था कि अभी विनाश होने वाला है, भगवान आया हुआ है, ठीक है, भगवान की शरण में आ जाओ तो बचे रहेंगे, सेफ रहेंगे। नहीं, ये बिल्कुल नहीं कह सकता। अगर ये कहता है ना तो फिर वो उसकी गलती मानी जाएगी, ठीक। तो उसके आदेशानुसार हम सब, दुनिया के जितने भी साधन बने हैं वो भगवान के काम के लिए बने हुए हैं, ईश्वरीय कार्य के लिए ही बने हुए हैं। नहीं तो कोई ऐसा मनुष्य नहीं ना, किसी के औकात नहीं कि इतनी बुद्धि चल सके कि ऐसे ऐसे मोबाइल फ़ोन बना दे, ऐसे ऐसे कंप्यूटर बना दे कि एक जगह से दूसरी जगह बात पहुँच जाए, ठीक है। ऐसा किसी में पावर नहीं है। इतने बड़े बड़े बम बना दे कि एक फूटे तो पूरी दुनिया का विनाश हो जाए, ठीक, पूरी दुनिया उथल पुथल हो जाए। ऐसा किसी मनुष्य व्यक्ति में ऐसा कोई, इतना दिमाग तो उनका चल नहीं सकता, कभी नहीं चल सकता। ये दिमाग स्वयं सुप्रीम सोल अथॉरिटी, जो कि ब्रह्मांड का मालिक, किसी एक मतलब जमीन 1 एकड़ 2 एकड़ या 4 एकड़ का मालिक नहीं, पूरे ब्रह्मांड का मालिक। और वास्तव में वो अपने को मालिक नहीं कहता, जबकि है। वो इसलिए नहीं कहता क्योंकि निरहंकारी है, ठीक है। वो जानता है कि मैं तो जो हूँ तो हूँ, मैं अपने मुँह से क्यों बोलूँ, लेकिन वो बच्चों को, अपने मनुष्य रूपी बच्चों को ही मालिक बनाता है, मनुष्य रूपी बच्चों को ही, है ना, उनकी महिमा करता है। तो साथियों, मैं जो बताना चाहता हूँ, जो भगवान है, जिसे आप अल्लाह, गॉड या कुछ भी किसी भी नाम रूप से जानते हैं, ऊपर वाला कहते हैं, वो अभी नीचे आया हुआ है और किसी नीचे मनुष्य में प्रवेश किया हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे कोई भूत प्रेत की आत्मा होती है ना, या भूत प्रेत होते हैं तो किसी में प्रवेश करके बोलते हैं, ठीक ना, मैं फलाना महाकाली हूँ, मैं जगदम्बा हूँ, मैं सन्यासी हूँ, या कुछ भी ऐसे करके बोल देते हैं, ठीक है। तो वो उसी, मतलब उसी रूप में बोलने का ढंग, उसी रूप में बात करने का ढंग, जैसे कि भूत बात करते हैं तो पता चलता है ना कि ये फलाना व्यक्ति है, ये ऐसे बोल रहा है। वैसे भी भगवान भी बोल रहे हैं। इस बात को विश्वास कैसे किया जाए या कैसे ना किया जाए, वो तभी सब पता चल सकता है जब आप हमारे आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 7 डेज का कोर्स, जो कि बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, बहुत ऊंची पढ़ाई है, 4-5 चित्रों में ये समझाई जाती है, ठीक है, जो कि भगवान ने बनाया है, उस पे आएंगे, उसको समझेंगे, जानेंगे, पता करेंगे। लेकिन किसी को पता करने का ही नहीं है, क्योंकि माया या मोह में ऐसा मनुष्य फंसा हुआ है कि भैया अच्छा अच्छा खाना चाहिए, अच्छा अच्छा पहनना चाहिए, अच्छे अच्छे गाड़ियाँ, अच्छा अच्छा मकान, अच्छी अच्छी लड़की फड़की, जो भी है ना। वो युवाओं को तो बात ही छोड़ दो, क्या क्या बना, क्या क्या चाहिए उनको, कुछ भी छोड़ नहीं सकते। तो साथियों, मैंने जो कुछ भी वीडियो में बताया, इसमें कोई भी बात छोटी नहीं है, ठीक ना, और कोई भी अफवाह या फेक न्यूज नहीं है। आपको विश्वास ना हो तो हिम्मत करके एक बार आप हमारे आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आ जाइए। मैं बार बार आपको आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय या इससे कनेक्ट होने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि साथियों, यही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो पूरी दुनिया में, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी है, जहाँ से बड़े बड़े पद मिल सकते हैं, बहुत ऊंचा जा सकता है, जाया जा सकता है, बहुत महान बना जा सकता है। और यहाँ जो पढ़ाने वाला है मनुष्य नहीं है भैया, मनुष्य है ही नहीं, कोई साधु संत भी नहीं है, स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी, स्वयं सुप्रीम सर्जन, स्वयं शिव बाबा, स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ, अमरनाथ, जिनकी की इतनी महिमा है। धर्मशास्त्र खोल के देख लीजिए, या कोई भी किताब, कोई भी चीज़, कोई भी साधु संत महात्मा से पूछ लीजिए कि देव देव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ की कितनी महिमा है, वो पढ़ाते हैं, ठीक है। और नहीं विश्वास ना हो, एक बार उनकी बाणी आवाज़ कुछ भी तो सुन लीजिए मेरे भाइयों,
आइए इंटरनेट में आइए, इंटरनेट में www.pvk. है ना इन्फो, ये वेबसाइट है, इस पे आइए। ठीक है, यूट्यूब में AIBB के नाम से चैनल है, इसमें आइए। शिव बाबा के नाम से चैनल है, ये चैनल हम लोग मतलब कई सारे चैनल्स हैं, जरूरी नहीं कि मेरा ये बस चैनल है जिसमें मैं बोलता हूँ। मैंने ये चैनल तो इसलिए लगाया क्योंकि देखो शिव बाबा अपने मुंह से तो वो कहते ही नहीं है कि मैं भगवान हूँ, तो उनको सिद्ध करने के लिए हमको बोलना पड़े कि कौन है भगवान धरती पर। अगर हम नहीं बोलेंगे, हम बच्चे नहीं बोलेंगे, हम तो बच्चे ना, तो हमको बोलना पड़ता है कि भाई बताना पड़ता है लोगों को ये पर्सन, ये व्यक्ति भगवान है, ये पर्सनालिटी इसमें भगवान है, तब तो मनुष्य समझेंगे। नहीं तो कैसे जानेंगे कि ये VCD क्या है, ये मुरली क्या है, ये कट पॉइंट क्या है, ये वार्तालाप क्या है, ये फलाना क्या है, ये अव्यक्तवाणी क्या है। कुछ नहीं समझ सकते मनुष्य जब तक कि भगवान के बच्चे इशारा नहीं कर सकते, पंडा बन करके बता नहीं सकते, ले जा नहीं सकते। तो साथियों बहुत मज़ा आया आपको बताने में मुझे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी मेरी थोड़ी बात समझ में आई होगी। वीडियो बहुत लंबी ना करते हुए मैं आपको सीधा एक सिंपल में बता देना चाहता हूँ कि बिल्कुल भगवान धरती पर आए हुए हैं। मनुष्य दुनिया अभी जो है ये पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली है, हो भी रही है, देखने में भी आ रहा है, और नई दुनिया एक तरफ बन भी रही है। नई दुनिया कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी आध्यात्मिक श्री विश्वविद्यालय में आइए, आपका स्वागत है। ठीक है, बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।